अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई हो कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम शेयर किया था कि मैं आपके साथ अपनी जो ईद की कलेक्शन है वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। वो कपड़े भी स्टिच हो गए हैं जो मैंने मॉल से बाय किया है, सब कुछ वो भी मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है जिसकी वजह ये है कि लास्ट में मैं आपको जो अपनी बाय की हुई चीज़ें हैं वो भी शो कर रही हूँ। इसी वजह से ये वीडियो थोड़ी लंबी है। आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय भी करेंगे और पूरी भी देखेंगे। चलिए व्लॉग को हम शुरू करते हैं। इस व्लॉग में मैं आपको मेन एंड वुमेन दोनों कलेक्शन शो करूँगी। सबसे पहले ये जो वाइट ड्रेस है ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं जो डॉट के ऊपर गई थी और ये था कि प्यारा बहुत लग रहा था, बट स्टिल ये काफ़ी एक्सपेंसिव था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बाय कर लिया है एक वाइट ड्रेस और वो स्टिच भी हो चुका है, तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं एक और वाइट ड्रेस बाय करूँ। तो फिर मैंने इसको वापस रख दिया था। यहाँ पर एक ये भी चीज़ थी कि अभी थोड़ी सी ना विंटर की कलेक्शन भी पड़ी हुई थी, थोड़ी मिनिमल। तो मुझे ये था कि अभी प्रॉपर समर कलेक्शन तो आई नहीं है यहाँ पर, तो मुझे अभी नहीं बाय करना चाहिए, वेट करना चाहिए। और ये भी था कि हम लोग जो है रमज़ान से पहले पहले ही अपनी शॉपिंग पूरी कर लेते हैं हमेशा, जब हम बाहर नहीं होते थे तब भी और जब हैं तब भी, क्योंकि इससे आपको ही फ़ायदा होता है। रोज़े में आप शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, चाहे आप वो लोकल मार्केट से शॉपिंग कर रहे हो या फिर मॉल से, क्योंकि रोज़ा फिर बहुत लगने लग जाता है। एक दफ़ा मैंने की थी, उसके बाद मैं कभी नहीं गई। और हमारा हमेशा ये असूल है कि मतलब रमज़ान से पहले हमने अपनी चीज़ें कंप्लीट करके रख देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रिंट थे ना, ये इनके न्यू थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये जो ड्रेस है ये खद्दर का था, लाइक चारकोल ग्रे कलर था, बट स्टिल ये बहुत प्यारा लग रहा था। और बाद में मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने जो ड्रेस बाय किया उसकी जगह मैं ये बाय कर लेती। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ साथ ये लोग लॉन की कलेक्शन भी लगाई जा रहे थे और चेक एंड बैलेंस रख रहे थे, कौन सा क्या ड्रेस कब लगना है, या सब कुछ मैं देख रही थी वो लोग कर रहे थे। तो जिस वजह से मैं इतनी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाई। बट ये है कि यहाँ पर अब एक ये ड्रेस आएगा जो खद्दर का है, लेमन कलर। ये रियल में बहुत प्यारा था और मुझे मेरा दिल था मतलब मैं ये बाय कर लूँ। एक ये था और सेकंड जो था वो वाइट और पर्पल था, बट मेरी मदर को दोनों ड्रेस नहीं अच्छे लगे, तो फिर मैंने दोनों में से कोई भी नहीं बाय किया। क्योंकि ये भी था कि जब मैं शॉपिंग कर रही थी उस टाइम ये था, जो टेलर्स होते हैं वो लोग भी बहुत बिज़ी होते हैं, तो पता नहीं स्टिच होता ना होता। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब मेरी मदर ने इनकार कर दिया। फिर मैंने कहा, मैंने भी मतलब फ़ोर्स नहीं किया बाय करने पर। और यहाँ पर मुझे ज्वेलरी नज़र आई, ये ज्वेलरी बहुत प्यारी थी बट स्टिल बहुत एक्सपेंसिव थी। उसके बाद हम गए थे मैन की कलेक्शन पर, तो मेरे भाई को ये कुर्ता बहुत पसंद आया था। लेटर ऑन हमें रिग्रेट हो रहा था कि हमने क्यों नहीं बाय किया, हमें बाय कर लेना चाहिए था जब हमने खुद बाज़ार से ख़रीदे कपड़े और सिलवाए। तो उस वजह से हमें थोड़ा हो रहा था कि हम यही बाय कर लेते, ज़्यादा बेहतर था। तो ये जो था इसके ऊपर थोड़ा ना वर्क हुआ हुआ था, लाइक आप मेहंदी में फंक्शन में पहन सकते हैं, इस तरह का ये कुर्ता था। तो आप देख सकते हैं हमने सारी कलेक्शन चेक की थी बट स्टिल हमें वो ही मतलब पसंद आ रहा था। और बट ये हुआ कि मेरे भाई ने सोचा कि मे भी शायद यूज़ में ना आए, तो उसने नहीं लिया। और यहाँ पर इनकी न्यू कलेक्शन आई हुई थी, ये मेन कलेक्शन है। और ये आप देख सकते हैं कुर्ता मुझे ख़ुद बहुत पर्सनली पसंद आया था और डिज़ाइनिंग बहुत डिसेंट, बहुत अच्छी। बट इसकी प्राइस अराउंड 8000 थी, मुझे याद है शायद 8000 थी। तो फिर हमने बाय नहीं किया था कि फ़ायदा नहीं है, लाइक इतना महंगा। बाद में जब हमने ख़ुद सिलवाए वो भी हमें इतने ही तक के पड़े, तो फिर हमें हो रहा था कि बेहतर था हम स्टिच हुए हुए ही ले लेते। तो यहाँ पर मैं अपनी मदर से कह रही थी मुझे ये मुर्गे वाला मतलब कुर्ता ले दे, तो कहती मैंने जानवरों वाली चीज़ें नहीं लेकर देनी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जे डॉट की जो मेन कलेक्शन है उनका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है और कलेक्शन भी बहुत अच्छी होती है मेन की इनकी। इसके बाद हम लोग गए थे एक और ब्रांड के ऊपर और यहाँ पर ना मोस्टली विंटर कलेक्शन पड़ी हुई थी। इनकी जो वेस्ट कोट थी, पैंट कोट थे, सब बहुत अच्छे थे बट स्टिल बहुत एक्सपेंसिव, लाइक वेडिंग्स में पहनने वाले जो होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा ब्रांड था। और यहाँ पर ये था कि जो ये सर्दियों के कपड़े पड़े थे इनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से फिर हमने सोचा कि आई थिंक हमारे मतलब की चीज़ यहाँ पर नहीं है। और ये वेस्ट कोट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी बट बहुत एक्सपेंसिव थी, मटेरियल बहुत अच्छा था। हमें लगा कि हमने ऐसी जगह जाना नहीं है जहाँ पर ये इतनी महंगी वेस्ट कोट ली जाए, तो फिर हमने नहीं ली थी। इसके बाद एक कुर्ता हमें यहाँ पर पसंद आया था, वो ये था कि इसकी ना सिलाई इतनी अच्छी नहीं हुई हुई थी,
तो फिर हमें मजबूरन छोड़ना पड़ा, अदरवाइज़ हमने ये बाय कर लेना था यहाँ से। आप देख सकते हैं कि कलेक्शन थी इनके पास ड्रेसेस की, बट हमारे मतलब की नहीं थी। और यहाँ पर मेरी मदर ने हील पहनी हुई थी, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। 10 मिनट बाद ही तो वो ऊपर चली गई थी फूड एरिया में, और वहाँ पर वो बैठ गई थी। उन्होंने कहा जो तुमने लेना लेकर वहाँ पर आ जाओ। तो हम लोग बहुत सी जगहों पर गए थे, लाइक ब्रेकआउट और आई थिंक कोगर, इन सब जगहों पर गए थे, लेकिन बट हमें इतना कुछ पसंद नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर हम लोग गए आउटफिटर्स पर। आउटफिटर्स का मटेरियल बहुत बहुत अच्छा यहाँ पर था, ऊपर से ऑफ चल रही थी। और आपको पता है कि मार्च में भी जो थी सर्दी थी, तो मार्च के जो मिड में आई थिंक गर्मी एकदम से आई है और एकदम बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो ये हमने मार्च के मिड से 2-3 दिन आई थिंक पहले शॉपिंग की थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मटेरियल बहुत अच्छा था इनके पास। मैं अपने भाई के लिए सोच रही थी कि ये बाय कर लूँ। और इसका जो अपर का बैक साइड था ये भी बहुत प्यारा था, फ्रंट भी बहुत प्यारा था। इवन इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी थी। पिछले साल ना ऐसा कोई सीन नहीं था। पिछले साल ये था कि कलेक्शन ख़त्म हुई हुई होती थी और इतना रश होता था हर जगह पर। इस दफ़ा ना ये था कि इतना रश नहीं था, कलेक्शन भी पड़ी हुई थी, आप आराम से जो दिल करे ना ले सकते हो। तो खैर ये था बस। और आप देख सकते हैं कि जो मैं यहाँ पर लेकर खड़ी हुई हूँ शर्ट को, और मैं बार बार उससे कह रही थी कि मुझे ये मतलब ले लेनी चाहिए। ही वाज लाइक कि नहीं अच्छी नहीं लगेगी, रहने दो, ये कैसा डिज़ाइन है। मुझे लगा कि मर्दों को मतलब ज़्यादा पता होता है मेन कलेक्शन का, वरना ये था कि मेरी मदर होती तो वो भी मुझे अच्छे से गाइड कर देती, तो फिर मैं ले लेती। तो पहले मैंने इसको छोड़ा, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो दूसरी साइड पर देखते हैं। वहाँ पर भी इतने अच्छे पड़े हुए थे। ये ब्लैक कलर वाला ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट स्टिल वो एग्री मेरा भाई नहीं हो रहा था कि नहीं। मैंने उससे मशवरा दे कि ऐसा करो तुम अपने लिए ये ब्लैक ले लो, क्योंकि इसके ऊपर आईफोन 13 जो है उसका लोगो लगा हुआ था। और शर्ट का आजकल ना इसका फ़ैशन भी बहुत हुआ हुआ है, तो उसको ये भी पसंद नहीं आ रहा था। तो खैर मुझे बहुत घूमना पड़ा था, मतलब उसकी शॉपिंग की वजह से। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि लाइलैक कलर का, ये आई थिंक पर्पल है। और ये भी था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। लाइक टीनेज बच्चों के लिए ये बहुत अच्छे रहते हैं, फंकी से कलर्स होते हैं। तो बट ये भी नहीं पसंद आ रहा था, तो मैं कह रही थी क्या मतलब मैं लूँ यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पर हमने फिर आगे जाकर पेंट्स देखी थी, उनके ऊपर रिटर्न हुआ था, नोट्स लिखे हुए थे कुछ, तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। और खुशी में हमने ना 2 ही उठा ली, एक पहले ली एक बाद में ले ली। 2 उठा तो ली है, उसके बाद ये हुआ कि वो बाद में हमें दोनों ही मतलब साइज़ ख़राब निकला। एक्सचेंज भी कराई, एक करा ली थी, एक बस अब ख़राब वो हो चुकी है, यूज़लेस। अब मेरे भाई को ये वाली जो शर्ट थी ये बहुत पसंद आ रही थी, और मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी कि मतलब अजीब लग रही है, लाइक किसी के पेंट गिर गए होंगे, उन्होंने कहा चलो भाई ये शर्ट बन गई है इसका न्यू फैशन। तो ये थी वो पैंट जिसका मैं ज़िक्र कर रही थी। यहाँ पर मेरा भाई चेक कर रहा था कि ये रिटर्न है या छापा है, ये क्या है। तो आपको पता है पेस्ट छापा जो होता है वो भी लगा देते हैं। उसके बाद ये स्काई जो शर्ट थी ना, टाई एंड डाई, ये भी बहुत पसंद आ रही थी। उसके बाद मेरे भाई को जूते भी पसंद आ रहे थे, बट लेना कुछ नहीं है, सारा कुछ पसंद आ रहा था। तो ये था कि क्योंकि मेरे भाई के अपने जूते ना वो बहुत स्लिपरी थे, तो उसने सोचा मैं चेंज करता हूँ, ले लेता हूँ। लेकिन उसने यहाँ से नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर ऑफ भी था, सस्ते भी थे, यहाँ से नहीं लिया। ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया एक्सपेंसिव, और वो उस तरह का उसका इतना अच्छा मटेरियल नहीं निकला। तो ये जो एक मतलब आई थिंक ये चेक वाली जो ये ट्राउज़र क्या है, ये बहुत पैंट थी, ये बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन इसका साइज़ अवेलेबल नहीं था मेरे भाई का, तो फिर हमने ये भी छोड़ी। आउटफिटर्स की ना सारी कलेक्शन इस दफ़ा बहुत अच्छी थी, बच्चों की भी। और इतनी शॉपिंग बच्चों की कलेक्शन की हो रही थी, वैसे भी बहुत शॉपिंग हो रही थी। ये नहीं कि यहाँ पैकेजेस मॉल में भी बहुत शॉपिंग इनकी हो रही थी, क्योंकि इस दफ़ा इनका मटेरियल बहुत अच्छा पड़ा हुआ था। ये मुझे शर्ट बहुत पसंद आई थी, लाइक जो लोग मालदीव्स जाते हैं ना, वो ऐसी पत्तों वाली शर्ट पहन के जाते हैं। मेरी मदर यहाँ पर पहले ही ऊपर बैठी हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये जो एक दही का एक होता है गोल सा, ये वो खा रही थी, मुझे नाम अब याद नहीं आ रहा। और यहाँ पर हमने प्लेटर से खाना ऑर्डर किया था। आपको पता है प्लेटर पर बहुत रश होता है, इनका खाना अच्छा भी बहुत होता है, कबाब इनके बहुत टेस्टी होते हैं। और ये था कि यहाँ पर ऑर्डर करके मैं गई थी अपनी मदर को लेने में, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत लोग थे, रश बहुत था। तो मेरी मदर एक साइड पर बैठी हुई थी, तो उनको मैं लेकर आई हूँ कि आप इस साइड पर आ जाएँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना मतलब जो प्ले एरिया ना वो बहुत अच्छा है। इवन पैकेजेस मॉल में भी अच्छा हो, बट वहाँ पर हमारा विज़िट नहीं हुआ।
तो यही थोड़ा सा बस हमने खाना जो लिया था ना, यही खाकर हम लोग चले गए थे वापस, क्योंकि हमने और भी शॉपिंग करनी थी। मटेरियल जो हमें चीज़ चाहिए थी वो हमें मिल नहीं रही थी, तो फिर हम फिर घूमे और बैठकर। और यहाँ पर सामने इसके स्टाइलो और बॉर्जन था, हम वहाँ पर भी हमने विज़िट किया। बहुत अच्छा मटेरियल था वहाँ पर, बट स्टिल मेरे भाई ने वहाँ से शूज़ नहीं बाय किए। उसने कहा मैं यहाँ से भी नहीं करा, मैं ऑनलाइन ही मंगवाऊँगा, वहीं से ना लूट के आऊँगा। तो खैर यहाँ पर इसके बाद हम लोग गए थे कोगर पर। कोगर का जो मटेरियल है बहुत अच्छा होता है। अगर आपने मेरे भाई की जो वीडियो देखी हो जो मैंने ईद पर डाली थी, वो वहाँ से ही मैंने उसके मतलब कपड़े बाय किए थे, वो बहुत अच्छे निकले थे। तो स्टिल इस दफ़ा भी हमने सोचा कि हम कोगर से ही बाय करते। तो ये हुआ कि कोगर पर ना मटेरियल था, बट मेरे भाई को पता नहीं क्यों नहीं पसंद आया था। ये होता है कि हर इंसान का डिफरेंट टेस्ट होता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी हमने सर्च किया, तो हमें मटेरियल नहीं मतलब अच्छा लग रहा था, उसको नहीं लग रहा था, बट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं देख रही थी कि ऑफ नहीं थी आई थिंक, या कुछ कपड़ों पे थी, बट वही बात कि जैकेट्स हमें चाहिए नहीं थी। और थोड़ा ना यहाँ पर मटेरियल जो था मोटा पड़ा हुआ था, गर्म कपड़ों का था, सर्दियों का था मटेरियल, और गर्मियों का था नहीं यहाँ पर इतना। तो खैर उसके बाद हमने बीच ट्री जाना मस्ट होता है हमारा, क्योंकि बीच ट्री पर जो फैब्रिक होता है ना कपड़ों का, वो बहुत बहुत अच्छा होता है। और मैं इस दफ़ा ये देखने गई थी कि देखो इस दफ़ा फैब्रिक कैसा है। जब मैं गई तो खैर फैब्रिक सेम पिछले साल वाला ही था, क्योंकि विद द टाइम जो क्वालिटी होती है ना वो कपड़ों की बहुत कम हो चुकी है, लाइक अच्छी नहीं रही अब। तो ये ड्रेस मेरी मदर को बहुत पसंद आ रहा था एक, और हम लोग यही सोच रहे थे ये वाला ले ये ले। तो लेटर ऑन हमने क्या करा, ड्रेस एक्सचेंज कर लिया। वो मैं आपको बाद में लास्ट में दिखाऊंगी कि हमने कौन कौन से ड्रेसेस बाय किए। मुझे ये पैरेट वाला अच्छा लग रहा था, बट ऐसा फील भी हो रहा था कि ये ना थोड़ा लोकल भी अवेलेबल है, तो फिर मैंने नहीं लिया ये वाला। और इसके बाद हम गए थे जो तारिक जमील है, मौलाना तारिक जमील की कलेक्शन देखने। इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट प्राइसेस भी बहुत हाई है। इनके जो सारे ही कपड़े थे ना वो सारे ही बहुत अच्छे थे, वाकई नज़र आता था कि मतलब ब्रांड ने मेहनत की हुई है कपड़ों पे, चाहे वो अनस्टिच हो चाहे वो स्टिच हो। बट लेकिन महंगे भी उतने ही थे। तो खैर दिल बहुत आ रहा था। ये रेड वाला जो ऊपर है ये बहुत अच्छा था। इसके बाद मैं आपको ग्रीन दिखाऊंगी, वो बहुत प्यारा था। मतलब सारे ही कपड़े बहुत प्यारे थे, मैं ये चूज़ ही नहीं कर सकती कि एक नहीं अच्छा था या दूसरा अच्छा था। तो मुझे बस ये लगा काफ़ी एक्सपेंसिव है, लाइक 6,000 का मैं एक सूट ले लूँ और फ़ायदा कोई भी ना हो। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बाय कर रही। तो उसके बाद आप ट्राउज़र की भी इनकी जो कलेक्शन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और इवन जो डिज़ाइनिंग भी थी ना स्टिच कपड़ों के ऊपर, वो भी इतनी खूबसूरत थी। और ऐसी थी कि आप टेलर से भी कहेंगे ना तो वो उसके चार्जेस ज़्यादा ही लेगा। तो ये देखें मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ ट्राउज़र, आप भी बनवा सकते हैं अगर आपका टेलर इस तरह के बना दे। और ये होता है कि आपको चार्ज उस हिसाब से किया जाता है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर, और घर जाकर इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपनी सारी शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। और बस हमने जल्दी ही वापसी का इरादा कर लिया था। ये था हम दोपहर में चले गए थे और शाम को वापस आ गए थे। और ये एम्पोरियम का ऊपर ये लोगो टाइप लगा हुआ है, जिसको नहीं पता वो ये देखे और यहाँ पर आकर शॉपिंग कर ले। और ये हमने थोड़ा सा मटेरियल था जो बाय किया था, बट स्टिल ये सब चीज़ें भी जो हमने बाय की ये भी हमें मतलब बहुत कॉस्टली पड़ चुकी थी। आपको पता है जब शॉपिंग करने जाओ तो फिर आपको पैसों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता। सबसे पहले ये मैंने मतलब मिनीसो से बाय किया था आई मास्क, और मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं। तो ये आई मास्क जो है ना, ये मुझे एक तो अपीयरेंस बहुत प्यारी है इसकी, लाइक कलर बहुत अच्छा है आइज़ के लिए, क्योंकि ये आइज़ को इतना अट्रैक्ट कर रहा था ना मेरी, तो मैंने कहा मैं यही लूँगी। और ये जो इसका जो फैब्रिक है ना वो सिल्क का है। सिल्क का कपड़ा इस तरह होता है कि जहाँ से इसका धागा निकलता है वो सारा ख़राब हो जाता है। तो इसको भी मैंने एक दो दफ़ा यूज़ किया है, तो मेरे साथ यही मसला हुआ है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी मतलब मर्ज़ी से ये बाय करें। मैंने तो खैर बाय कर लिया। और इसके अंदर ये कॉर्क टाइप है, ये आप लगाते हैं अपने कानों के अंदर। और आई थिंक ये मुझे नहीं पता ये किस लिए है, शायद मे बी उन्हीं कॉर्क को रखने के लिए, पॉकेट्स ही है क्या है मुझे नहीं आइडिया।
तो ये था। और आई थिंक ये मुझे याद नहीं है 1000 का था, कितने का था मुझे प्रॉपरली रिमेंबर भी नहीं है। मैं आपके साथ आगे स्लिप प्राइस की शो करूँगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। तो ओवरऑल जो था ये मुझे बहुत पसंद आया था। और आप देख सकते हैं बहुत क्यूट है, और बिल्ली चूहे की कलेक्शन थी, तो मुझे तो खैर दिल आ ही जाता है बंदे का, बचपन इसी में गुजरा है। तो खैर उसके बाद जो नेक्स्ट हमने लिया था, कि मैंने आपको दिखाया था कि ये इतने महंगे नहीं थे, इसमें आप लिपस्टिक्स रख सकते हैं। 300-500 की रेंज थी पैसों की। और हमारे घर ना ये लिपस्टिक बहुत गिर रही थी, आप कहते हैं ना रुड़ रही थी, तो फिर मेरी मदर ने कहा ये तो मैं लास्ट में बाय करूँगी। और देन ये दूसरा भी हमने यही बाय किया था, बट उसकी जो डिज़ाइनिंग थी वो थोड़ी डिफरेंट थी बनस्बत, लाइक उसकी जो कंपार्टमेंट्स बने हुए थे वो थोड़े इससे डिफरेंट थे। तो इसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी ट्यूब्स वगैरह जो अपना मतलब चीज़ें हैं बेस वगैरह वो भी रख सकते हैं। तो खैर दोनों ही अच्छे थे, और दोनों का ही मटेरियल बहुत अच्छा है। और ये जितनी कॉस्ट में ये लोग दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो 100 आउट ऑफ 100 है। इसके बाद ये मिरर बाय किया था मैंने, क्योंकि मिरर की बहुत ज़रूरत थी। कहीं पे भी बैठ के बंदा आराम से देख सकता है, बहुत अच्छी इसमें लाइट आती है, तो सब कुछ नज़र आता है। और ये मैं आपको ना सेल डाल कर भी दिखाऊंगी, क्योंकि घर आकर हमने इसमें सेल डाले तो बहुत अच्छा ये वर्क कर रहा है। और देन मैंने ना ये एक लिया था पॉप सॉकेट टाइप, तो मुझे इसकी कोई समझ नहीं आ रही। मैंने खोल भी लिया, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा किस तरह लगेगा, किस तरह क्या सीन होगा। तो खैर देखते हैं, मैं इसके ऊपर शायद कोई देखूं वीडियो जिसमें इसका कुछ जिक्र किया हुआ हो। बट मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था, देन मैंने ये भी बाय कर लिया। मेरी मदर को इवन मिरर भी बिल्ली चूहे वाला ही अच्छा लग रहा था, लेकिन वो मुझे ऐसा लग रहा था कि फ़ायदा नहीं है, तो मैंने देन लाइट वाला बाय किया था। तो यही जो 3-4 चीज़ें थी ना, ऑलमोस्ट हमें पड़ी थी 3000 कुछ की। आप देख सकते हैं प्राइस रेंज यहीं पर लिखी हुई है, और 3200 की हमें ये कॉस्ट इसकी पड़ी थी। तो मनीसो ये है कि अगर आप जाएँ ना कोई चीज़ आप वहाँ से लाज़मी लेते हैं। और इवन वहाँ पर चीज़ें भी इस तरह की होती है कि आपका दिल ही नहीं करता कि हम छोड़ के आ जाए, लेना तो मस्ट होता है ना वहाँ पर। तो इसके बाद ये आउटफिटर से वही पैंट जो मैंने आपको दिखाई थी ये वही है, और ये एक बाय की थी, दूसरी जो है वो दोबारा हम बाय करेंगे बाद में। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना लास्ट ड्रेस, और यहाँ से हमने 2 ड्रेस बाय किए थे। एक जो है ये मेरी मदर ने बाय किया था, तो लेटर ऑन ये हुआ कि उन्हें दूसरा ड्रेस पसंद आ गया, तो मैंने उनसे कहा चलें ठीक है ये वाला मैं रख लूँगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि मे भी मैं शायद बाद में भी ये ना रखूं, क्योंकि काफ़ी फ़ंकी से कलर्स हैं इसके अंदर, और बीच ट्री की कलेक्शन मोस्टली इसी तरह की होती है। तो ये दोनों ड्रेसेस हैं, ये जो एक साइड पर है ये बहुत डिसेंट, यूनिक और बहुत खूबसूरत, लाइक एक्सपेंसिव भी था ये काफ़ी। और बट अगर आप इसको देखें ना, जब पहना हुआ भी इंसान ने हो तो बहुत डिसेंट लगता है। तो मेरी जो नीयत थी बाद में इसी पर हारी थी, तो मेरी मदर ने कहा नहीं नहीं ये तो मैंने अब ले लिया, अब तो नहीं मैं दे रही। ओवरऑल ये होता है कि वो हमेशा मतलब एक्सचेंज हम लोग कर लेते हैं कि ये आप रख लें या ये मैं रख लेती हूँ, बट हेयर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, जब स्टिच होगा तब की बात है, क्योंकि कपड़े तो कोई स्टिच हो नहीं रहा था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये ड्रेस स्टिच हुआ और बहुत प्यारा लग रहा था। इसका जो दुपट्टा था वो किसी और फैब्रिक में था, और जो ड्रेस था वो किसी और फैब्रिक में था। बट ओवरऑल जब आप पहनते हैं ना इस ड्रेस को तो बहुत खूबसूरत लग रहा था ये ड्रेस। जैसा कि आपको पता है कि ब्रांड का जो मटेरियल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। सेकंड चीज़ के जो ब्रांड का कपड़े की जो अमाउंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है जो बनिस्बत जो हम लोकल लेते हैं। तो इस वजह से मैंने फिर ये अपनी मदर को ही दिया था कि अगर मैं बनाऊंगी तो ना आधा कपड़ा तो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि कटिंग में ही आधा कपड़ा निकल जाएगा। तो ये है कि इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसा करें आप ही इसे बना लें। तो फिर इसलिए उन्होंने बनाया था, बट स्टिल ये बहुत खूबसूरत ड्रेस था। मे भी और भी बहुत हो खूबसूरत, बट हमारे सामने जो ये था बिल्कुल अलग ही था। इसके बाद ये नेक्स्ट ड्रेस है, और ये भी ओवरऑल बहुत प्यारा है, और ऑफ में आई थिंक ये वाला हमें मिला था। और आपको पता है कि पीच ट्री के कपड़े ऑफ में भी थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं बनिस्बत बाकी ब्रांड्स के। तो पता नहीं, बस मुझे ये ना घर लाकर मुझे अच्छा ही नहीं लगा। मुझे लगा कि पता नहीं मैंने कुछ अजीब सी चीज़ ख़रीद ली है। तो देखती हूँ कि मतलब ये स्टिच करवाती हूँ कि नहीं करवाती, बट
ये अभी तक मैंने स्टिच नहीं करवाया, इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट ईयर। और आप देख सकते हैं कि बस ये फ़ंकी से कलर्स हैं इसके अंदर, पता नहीं बस मुझे बहुत अजीब सा लगने लग गया था जब मैं इसको घर लेकर आई। वहाँ पर भी मेरी मदर ने ये पहले पसंद किया था, बाद में उन्हें वो वाला ड्रेस नज़र आया था, तो मैंने कहा चलें ये वाला मैं ले लूँगी। तो ये था आज का व्लॉग, और आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी मेरी शॉपिंग जो मैंने की है। ईद के जो ड्रेसेस हैं ना वो मैंने मोस्टली पैकेजेस मॉल से बाय किया, क्योंकि यहाँ पर ना ख़त्म थी कलेक्शन, तो मैंने फिर वहाँ से बाय की। जो नेक्स्ट वीडियो है वो ईद के मतलब प्रॉपर ड्रेसेस के ऊपर है, यहाँ पर तो मुझे इतनी नहीं मिल सकी थी, और यही जो मैंने बाय किया ये मैंने आपको शो कर दिया। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को भी लाजमी शेयर करें। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ फिर मुलाकात करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।